एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप रिलेट कर सकते हो उस स्टोरी से अपने आप को भी। तो क्या होता है ना कि काफ़ी समय मतलब ऐसा रहता है कि हम मतलब अपने एफ़र्ट्स लगाते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें मिलता नहीं है ना? और मिलता भी है तो लोग मतलब गलत तरीके से ले लेते हैं कि भाई इसकी तो किस्मत है, या फिर ये है, वो है, इसका क्या था, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, उसका नाम होता है वानी। उसका नाम होता है वानी। तो वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है, बिल्कुल मतलब जो पढ़ाई लिखाई में रहती है हमेशा, और बिल्कुल A1 स्टूडेंट जिसके हमेशा 100% मार्क्स आते हैं, ऐसी स्टूडेंट होती है वानी। तो अभी क्या होता है कि वो हमेशा स्कूल जाती है, तो बिल्कुल मतलब टाइम से पहले, जैसे 8 बजे का स्कूल होता था, वो मतलब 8 बजे से पहले ही पहुंच जाती थी स्कूल टाइमिंग पे। और टीचर भी हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहते थे कि भाई मतलब किसी को पनिशमेंट वगैरह देनी हो तो बोलते थे कि भाई तू इतना बदमाशी करता है, तू सीख कुछ वानी से, वानी इतनी बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? तो ऐसी वो लड़की थी, कुछ ऐसा नेचर था उसका। तो क्या होता है कि उसके मम्मी पापा नहीं होते, उसकी फैमिली में कोई नहीं होता, वो अपनी नानी के साथ अपने घर पे रहती थी। वो और नानी, उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही जने थे। तो अब क्या होता है कि वो हमेशा टाइम पे पहुंच जाती थी स्कूल, ठीक है? तो अब क्या होता है कि कुछ दिन ऐसा होता है कि वो मतलब लेट आनी स्टार्ट हो जाती है। पहले हफ्ते क्या होता है कि वो थोड़ा सा मतलब जैसे 8 बजे का स्कूल है तो 8:30 बजे आती थी स्कूल में, मतलब लेट हो जाती है थोड़ा सा। तो मतलब टीचर उसको थोड़ा बहुत बोलते थे कि भाई ऐसे लेट मत आया करो, ये सब, और फिर छोड़ देते, फिर बिठा देते थे कि चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, गलती हो जाती है। क्योंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो इसलिए उसको कोई इतना बोलता नहीं था। अब क्या हुआ कि वो चीज़ लगातार होने लगी। अब दूसरे हफ्ते भी क्या हुआ कि अब वानी मतलब और लेट आने लगी, 9 बजे आने लगी स्कूल। तो अब टीचर क्या करती थी कि दूसरे हफ्ते में उसको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उसको रोज़ बोलती थी कि भाई तुम लेट क्यों आते हो, लेट क्यों आते हो, तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अब उसकी पढ़ाई में भी थोड़ा डाउनफॉल आने लग गया, ठीक है? तो टीचर काफ़ी निराश हो गई थी उससे। तो अब पनिशमेंट देने स्टार्ट कर दी, रोज़ पनिशमेंट, मतलब क्लास से बाहर जाए, खड़े हो जाओ, हैंड्स अप कर लो, ऐसे ऐसे पनिशमेंट देने लगी टीचर उसको, क्योंकि वो लेट आती थी, ठीक है? अब क्या होता है, तीसरे हफ्ते एक दिन वो है ना बिल्कुल लेट आई, 10 बज गए ना, उसका क्लास में ध्यान ना कहीं पे ध्यान, वो मतलब पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। तो टीचर ने उसको खड़ा किया और मतलब सारे स्टूडेंट्स के सामने उसको भला बुरा बोल दिया कि तुम मतलब इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, अब तुम ऐसी हो गई, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है, तुम्हारा मतलब फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तुम गलत जा रही हो, मतलब काफ़ी बुरी बुरी चीज़ें बोल दी उसको, जिससे उसको ठेस पहुँच गई थोड़ी सी। तो क्या हुआ कि अगले दिन उससे, जिस दिन पनिशमेंट दे दी उससे उसको टीचर ने कि चलो बाहर जाके खड़े हो जाओ, अब तुम क्लास में आना ही मत, पूरा दिन अब हैंड्स अप करके बाहर खड़े रहो। तो अब क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो वानी अपने स्कूल में आती नहीं है। अगले दिन वानी अपने स्कूल में आती नहीं है। इनफैक्ट वो 2-3 दिन की छुट्टी और ले लेती है एक्स्ट्रा। टीचर को लगता है कि भाई ये तो मतलब काफ़ी मतलब निकल गई, ये अब नहीं सुधरने वाली। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो तीसरे हफ्ते में जैसे चला जाता है तीसरा हफ्ता, वो अपने स्कूल आती है चौथे हफ्ते। तो टीचर उसको मतलब बुलाती है अपने पास कि आओ, मतलब जैसे वो कहते हैं ना थोड़ा अहंकार में, आओ महारानी आओ, आज आपने दर्शन दिए हैं अपने। तो ऐसे करके मतलब टीचर ने उसको बुलाया। उस दिन जो है वो वानी अपने टाइम पे आई थी। जैसे 8 बजे का स्कूल होता है तो वो 7:55 पे अपने स्कूल के अंदर पहुंच गई थी। तो अब उस टाइम पे मतलब टीचर को लगा कि चलो अब मतलब 2-3 दिन की छुट्टी तो ले ली इसने, मतलब सुधर गई है मेरी पनिशमेंट देने के बाद, सुधर गई अब ठीक है, ठीक, मतलब मैंने पनिशमेंट दे दी तो ये सुधर गई। तो अब टाइम पे आ गई। तो अब वानी आती है, वानी को फिर टीचर खड़ा करती है साइड में, और स्टूडेंट्स को बोलती है कि स्टूडेंट्स सीखो इससे, अब आप लेट आओगे तो मैं आपको भी ऐसे पनिशमेंट दूंगी, और फिर तुम भी मतलब ऐसे अगले दिन से मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है? तो पनिशमेंट ना मिले इसलिए आप जल्दी आया करो। तो ऐसे करके अपना वो दिखाने के लिए रुतबा एज अ टीचर, ठीक है? तो क्या होता है कि वानी को बोलती है टीचर कि आप अपनी सीट पे बैठ जाओ जाकर। तो वानी ने बोला कि मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अब मैम ने कहा कि ठीक है बोलो आप। तो उसने बोला कि मैम मैं अपनी नानी के साथ रहती हूँ अपने घर पे, तो और मेरे घर पे और कोई भी नहीं है ख्याल रखने वाला मेरा या फिर मेरी नानी का। मैं और मेरी नानी खुद ही खाना पीना वगैरह करते हैं, घर का सारा काम हम दोनों मिल बांट के करते हैं। तो क्या होता था, पहले हफ्ते जब मैं लेट आना स्टार्ट हुआ मेरा, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी नानी की तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। मतलब कि फिर मेरे को मतलब घर का सारा काम करना पड़ता था, सुबह का खाना वगैरह मेरे को बनाना पड़ता था, इसलिए मैं आधा घंटा लेट हो जाती थी, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत ख़राब होने लगी। अब दूसरे हफ्ते क्या होता है, दूसरे हफ्ते मैम मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ जाती है। डॉक्टर ने बोला था कि इनको बेड रेस्ट पे लगा दो। तो अब क्या होता था कि जैसे खाना भी वानी को करना है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जितना भी अपना हाउस होल्ड का जितना भी काम होता है वो सारा वानी को करना पड़ता था सुबह सुबह, ठीक है? अब लंच वगैरह बनाती थी वो अपने स्कूल के लिए, तो वो सारा काम करते करते उसको 9 बज जाते थे। तो उसने बोला कि मैम मैं ये काम करती थी इसलिए मेरी नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं इसलिए मतलब मेरे को 9 बज जाते थे दूसरे हफ्ते। अब तीसरे हफ्ते क्या हुआ कि मैम तीसरे हफ्ते मैं इसलिए लेट आई क्योंकि मेरी नानी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा।
उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मतलब वो वेंटिलेटर पे उन डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया था, इसलिए मतलब मैं और ज़्यादा लेट आने लगी। अब मेरे को मतलब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता था, उनको मतलब दवाई वगैरह का सारा देखना पड़ता था और उनको खाना पीना भी मेरे को घर से बना के उनको खिलाना पड़ता था, इसलिए मैं तीसरे हफ्ते लेट आई। और जो मैंने 3 दिन के बीच में छुट्टी मारी थी ना, छुट्टी ली थी जो मैंने 3 दिन के बीच में, उस समय मेरी नानी का देहांत हो गया था। उस समय मेरी नानी का देहांत हो गया था, इसलिए वजह से मैं 3 दिन छुट्टी पे थी और आज जो है चौथा दिन है मेरी नानी को गुजरे हुए। आज मैं बिल्कुल समय पे आऊँगी और मैम मेरी तरफ से सॉरी, आज के बाद मैं कभी भी लेट नहीं आऊँगी और मैं पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान लगाऊँगी। तो ये सारी चीज़ वानी के साथ हुई, ये सारी चीज़ें वानी के साथ हुई। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप अगर उस टीचर की साइड से सोचो तो एक मतलब जो कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब आप अपनी सिचुएशन में अगर कोई भी सिचुएशन में अटक रहे हो तो आप वहाँ पे देखो, आराम से सोचो, ठीक है, टाइम लेके आराम से मतलब उस सिचुएशन को देखो कि क्या इसमें क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। आप अपनी तरफ से तो बोल देते हो कि भाई तू आज लेट आया, तूने आज ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तेरे बाल बेकार लग रहे हैं, तू इतना काला है, तू इतना मोटा है, ये सारी चीज़ें तो बोल देते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न उसको पता है ना, जो वो एक्चुअली फील कर रहा है, राइट। उसके पीछे जो रीज़न है वो तो सिर्फ उसी को पता है ना जो जिसके ऊपर बीत रही है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हो उसको पहले आराम से ध्यान से दिमाग लगा के सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, दिमाग के साथ बोलो और आप सामने वाले को बुरा फील ना हो, इसलिए आप ढंग से सोच के उसको बोलो, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव था और आप बताओ मेरे को आपको स्टोरी कैसी लगी।